में मंचलों से लगातार परेशान होकर क्षुब्ध एक महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला के पति ने बताया कि पुलिस से कई बार शिकायत की गई और पिछले 2023 वर्ष में एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन लेन देन कर एफआईआर लगा दी गई। गाजियाबाद पुलिस ने जहां एक तरफ महिला और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहती है, लेकिन वहीं गाजियाबाद के कबीरनगर थाना इलाके में गाजियाबाद कबीरनगर इलाके में महिंद्रा एन्क्लेव में रहने वाली एक महिला आरती सचार ने मंचलों से परेशान होकर अपने ही घर में पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन जान देने से पहले महिला ने दीवार पर सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी मौत के जिम्मेदार लोगों के नाम लिखे। मृतक महिला के पति का आरोप है कि उसके आवास के आसपास ही कुछ लड़के और कुछ लोग 1.5 साल के भीतर अश्लील हरकत करते थे, गलत तरीके से उसके शरीर को छूते थे, जाते आते महिला पर अश्लील कमेंट भी करते थे। इस संबंध में मृतका के पति ने कबीरनगर थाने में पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। मृतका के पति का आरोप है कि मार्च 2023 में जैसे तैसे उसने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन आरोपी और पुलिस की सांठगांठ करके मुकदमे को खत्म कर दिया। इस संबंध में उसने यह भी बताया गाजियाबाद की पुलिस के आला अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत की तो जांच के नाम पर फिर से ढाक के 3 पात वाली कहानी। गाजियाबाद के थाना कबीरनगर के महिंद्रा एन्क्लेव अपने 14 साल की बेटी और पति के साथ हंसी खुशी जीवन यापन करने वाली थी, वहीं लेकिन उसकी खुशियों को मंचलों ने ग्रहण लगा दिया। मृतका के पति ने बताया कि 1 जनवरी शाम 6:30 बजे जब बहन का फोन आया तो वो सदमे में हो गया। जब जाकर मालूम चला कि उसकी पत्नी ने बेडरूम के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या करने से पहले अपनी मौत के कारण वाले लोगों के नाम दीवार पर लिख गए। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू की, लेकिन कुछ सवाल या निशान पुलिस पर जरूर उठते हैं कि अगर समय रहते पुलिस उन आरोपियों के खिलाफ मार्च 2023 में मुकदमा दर्ज किया था, कार्रवाई करती तो आज उनको जान नहीं देनी पड़ती। हालांकि गाजियाबाद पुलिस सिटी जोन डीसीपी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। नाम क्या है आपका? मनोज से शाम। अच्छा मनोज जी, क्या हुआ है कल कुछ आपकी पत्नी के साथ? मेरी पत्नी मेरे आस पड़ोस वाले पड़ोसियों के हरकतों का शिकार हो गई। वो मेरी पत्नी के साथ अश्लील हरकतें करते थे, बदतमीजियाँ करते थे, फप्तियाँ कसते थे, जिनसे पिछले हम लगभग 2 साल से प्रशासन के साथ अपनी जो भी समस्या है सारी समस्याएं रख रहे थे, लेकिन कोई भी हमें समाधान नहीं मिल रहा था। और इस समाधान ना मिलने के चलते मेरी पत्नी ने परसों 1 फरवरी को सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा, क्या आपको किस तरीके से पूरे इसकी जानकारी मिली? किस चीज़ की? सुसाइड कर लिया आपकी पत्नी ने, कैसे जानकारी मिली? मेरे बेटे और मेरी बहन ने सबसे पहले देखा, और उस समय मैं रास्ते में था तो इनका फ़ोन गया कि ऐसा ऐसा हो गया है। 6:30 के आसपास मुझे जानकारी मिली। अच्छा, क्या पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रही थी? बिल्कुल परेशान चल रही थी। ये लोग फप्तियाँ कसते थे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे, मेरी वाइफ का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। अच्छा, आपने पहले भी शिकायत दर्ज करवाई थी, एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था, क्या कुछ कार्रवाई उसमें हुई थी? जी, मुकदमा भी दर्ज किया था। 3 मार्च को मुकदमा बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के कह के मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन उसके ऊपर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। आयोग ने हमसे 1 लाख रुपए की डिमांड की थी कि अगर आप पैसे दोगे तो मैं जांच करूंगा, नहीं तो मैं जांच ऐसे ही रफा दफा कर दूंगा। अच्छा, अब पुलिस आई है, क्या कुछ आपको कहा गया है, किस तरह से कार्रवाई? किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कुछ नहीं कहा गया है। बस एफआईआर दर्ज हो गई है, इतना मुझे पता चला है, इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपकी पत्नी ने सुसाइड करने से पहले दीवार पर कुछ लिखा था, क्या लिखा था? दीवार पर उन्होंने जिन लोगों की वजह से वो आज इस स्थिति में पहुंची हैं, उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। मेरी मौत का कारण ये लोग हैं, जिसमें अचल कश्यप है, उसका पिता प्रमोद कश्यप है, और उसकी माँ सविता कश्यप है। प्रमोद कश्यप तो यहाँ तक 70 साल का व्यक्ति है, वो मेरी वाइफ को निकलते बढ़ते अपना पैन ही सिलाता था उनके सामने। इस तरह की हरकतें करते थे ये लोग। और उसमें एक योगेंद्र कपूर है, जिसका नाम छूट गया, जितना उनको ध्यान रहा उतना वो लिख पाई उस समय। योगेंद्र कपूर है, ये केन परिवार है, हमारे बगल में रहता है, ये लोग भी इसमें शामिल थे। प्लस सामने सविता है और लोकेंद्र है और एक हिमा लेडी है। तो औरतें ग्रुप। अब आप प्रशासन से क्या कुछ मांग कर रहे हैं? सर, इसमें प्रशासन से मांग क्या करनी, मैं तो न्याय की मांग कर रहा हूँ। मुझे न्याय मिलना चाहिए। जब मैंने अपने जीवन का सब कुछ खो दिया है और उसके बाद भी मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो। अच्छा, इस मामले को आप पहले भी कई बार मुख्यमंत्री के दरबार में? बिल्कुल, हमने मुख्यमंत्री